आज मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बात करने के लिए मेरे शो बुक बीट्स A to Z पर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो किताबों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, आज की इस बातचीत का भरपूर आनंद लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं किताबों का ये सफर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की उस पर बात करने वाले जी। लेकिन हम इसे सीधे किताब से नहीं बल्कि एक कहानी के जरिए समझेंगे। में अभय नाम के एक किरदार की कहानी है और उसके जरिए किताब के जो सिद्धांत हैं उन्हें समझाया गया है। बिल्कुल। और ये कहानी ना ये दिखाती है कि ये सिद्धांत सिर्फ कहने की बातें नहीं है, असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं ये पता चलता है। सही। तो आज हम अभय की पूरी यात्रा को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे मतलब बहुत छोटे छोटे रोज के कदम जिन्हें स्रोत में एटॉमिक हैबिट्स कहा गया है, परमाणु आदतें जैसे किसी बड़े बदलाव की सबसे छोटी इकाई, अच्छा, वो समय के साथ जुड़कर कैसे कमाल के नतीजे दे सकते हैं। तो फिर अभय से शुरू करते हैं। कहानी में वो अपनी जिंदगी में मतलब कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। हाँ, सपने बड़े हैं, फिट होना है, अपना कोई बिजनेस है, उसे कामयाब करना है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। ये दिक्कत तो बहुत आम है। रोज सोचता है कल पक्का कुछ करूंगा, बदलूंगा, पर वो कल खैर वो आता ही नहीं। ये काफी रिलेटेबल लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर आप देखिए एटॉमिक हैबिट्स का जो मेन आइडिया है वो आता है। अच्छा। किताब का सार यही है कि बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़े नाटकीय कदम उठाने की जरूरत नहीं है। असली ताकत तो उन छोटे छोटे, कभी कभी तो लगभग अदृश्य लगने वाले कामों में है जिन्हें हम लगातार करते हैं। अच्छा। स्रोत में एक बड़ी अच्छी लाइन है, आदतें सुधार की संयुक्त ब्याज दर है। जैसे पैसे पर ब्याज जुड़ता जाता है ना? हाँ, वैसी छोटी आदतें रोज जुड़ती हैं और धीरे धीरे बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करती हैं। और अभय ने कहानी में बिल्कुल यही किया। उसने वो बड़े बड़े लक्ष्यों का बोझ हटाया दिमाग से। हाँ, और बहुत छोटी शुरुआत की, जैसे रोज सुबह उठकर बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग, मतलब कोई जिम नहीं, कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ 5 मिनट। हाँ, फिर शायद धीरे धीरे 10 मिनट किया और साथ में बस 10 मिनट कुछ पढ़ने की आदत डाली। शुरू में तो लगा ही होगा कि भाई इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, 5-10 मिनट से क्या बदल जाएगा। और यहीं पर देखिए पॉइंट ये है कि इंटेंसिटी यानी तीव्रता जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता जरूरी है। अच्छा। ये छोटे कदम इसलिए काम करते हैं क्योंकि आसान लगते हैं, इन्हें करना बोझ नहीं लगता। हाँ, ये बात तो है। और इससे ना आत्मविश्वास बढ़ता है। जब अभय ने लगातार कुछ दिन वो 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर ली तो उसे लगा रे हाँ मैं ये तो कर सकता हूँ। हाँ। परफेक्शन का इंतजार नहीं किया उसने, बस लगातार करते रहने पर ध्यान दिया। और यही निरंतरता असल में बदलाव की नींव बनती है। सही कहा। और इसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए उसने एक नियम भी अपनाया था, है ना? हाँ बिल्कुल। एक बार चूकना ठीक है, पर लगातार 2 बार नहीं। हाँ, नेवर मिस ट्वाइस। स्रोत में एक वाकया भी है। शायद वो किसी शादी में गया था और उसका रूटीन पूरा गड़बड़ हो गया। तब भी उसने अपनी सबसे छोटी वाली आदत, शायद 2 मिनट वाली, उसको नहीं छोड़ा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि परफेक्शन नहीं, बस किसी तरह ट्रैक पर बने रहना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए एक दिन का गैप तो ठीक है, वो एक स्लिप है, लेकिन लगातार 2 दिन का गैप हो जाए तो वो एक नई और शायद गलत आदत की शुरुआत बन सकता है। अच्छा। अभय की कहानी ये भी दिखाती है कि जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं ना तो आपको एक साइकोलॉजिकल विन मिलती है, एक छोटी सी जीत का एहसास। हाँ। और वो एहसास आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अभय की इस यात्रा में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है जब उसका फोकस सिर्फ बाहरी नतीजों से हटता है। मतलब जैसे वजन कम करना है या सफल होना है, इससे हटकर उसकी पहचान पर चला जाता है, आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स। जी। यानी ये सोचना कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, मैं एक स्वस्थ इंसान बनना चाहता हूँ, ये सोचने का तरीका कैसे काम करता है ये थोड़ा समझाइए। ये बहुत ही मतलब गहरा बदलाव है सोचने में। पहचान आधारित आदतें वो आपकी सेल्फ इमेज, आपकी आत्म छवि को बदलती हैं। ओके। जब आप खुद को किसी खास तरह का इंसान मानने लगते हैं, जैसे मैं वो इंसान हूँ जो रोज पढ़ता है या मैं एक अनुशासित उद्यमी हूँ, तो आपका जो व्यवहार है वो अपने आप उस पहचान से मेल खाने लगता है। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। हाँ, ये बात तो है। स्रोत में इसका एक बड़ा सटीक उदाहरण भी है। हाँ। अब एक स्टार्टअप को किसी क्लाइंट से काफी नेगेटिव फीडबैक मिलता है। अच्छा। अब पुराना अभय होता तो शायद हताश हो जाता या बहाने बनाता, शायद। लेकिन नया अभय वो खुद से पूछता है
एक जिम्मेदार और समाधान निकालने वाला एंटरप्रेन्योर इस सिचुएशन में क्या करेगा? बिल्कुल। वो अपनी बनाई हुई पहचान के नजरिए से उस चुनौती को देखता है और फिर उस हिसाब से एक्शन लेता है। एकदम सही। और इसने अपनी इस नई पहचान को मजबूत करने के लिए तो वो छोटी छोटी आदतें बनाई। हाँ, जैसे खुद को वो इंसान जो रोज कुछ नया सीखता है, मानकर उसने रोज 15 मिनट पढ़ने की आदत डाल ली। अच्छा। या मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, ये सोचकर रोज सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करने की आदत डाल ली। हाँ। ये छोटे काम सिर्फ काम नहीं थे, ये उसकी नई पहचान की पुष्टि थे। रोज खुद को याद दिलाना कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। ये बिल्कुल उस स्मोकिंग वाले उदाहरण जैसा है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, कि जो कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अब भी खुद को स्मोकर ही मान रहा है। बिल्कुल, उसकी आइडेंटिटी वही है। लेकिन जो कहता है मैं धूम्रपान नहीं करता, उसने अपनी पहचान ही बदल ली है। हाँ। अभय ने भी ऐसा ही किया, अपनी भाषा बदली, मेरा छोटा सा प्रयास नहीं, मेरा बिजनेस कहना शुरू किया। अच्छा, एक रिफ्लेक्शन डायरी रखी जिसमें वो रोज लिखता कि आज उसने ऐसा क्या किया जो उसे उस इंसान के करीब ले गया जो वो बनना चाहता है। और वो इवेंट वाला उसका बयान भी तो ये दिखाता है जब वो कहता है मैं यहाँ अपनी पहचान की वजह से खड़ा हूँ। ये दिखाता है कि आदतें सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं है, वो हमारे गहरे विश्वासों और हमारी पहचान से जुड़ी हुई हैं। सही बात। अगर आप सच में व्यवहार बदलना चाहते हैं तो अक्सर सबसे शक्तिशाली तरीका होता है अपनी पहचान को बदलना। व्यवहार अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। चलिए अब उन 4 नियमों पर आते हैं जिनका जिक्र एटॉमिक हैबिट्स में बार बार होता है। हाँ, वो 4 लॉज। और जिन्हें अभय ने अपनी आदतों को क्या कहते हैं डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, खासकर जर्नलिंग की आदत जिससे वो काफी जूझ रहा था। हाँ, वो बना नहीं पा रहा था। ये 4 नियम थे। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी इच्छा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम। जी, ये 4 नियम मिलकर आदत का एक लूप बनाते हैं। क्यू वो ट्रिगर है जो दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डालता है, जैसे सुबह की चाय का कप देखना। ओके। क्रेविंग वो प्रेरणा या इच्छा है जो उस आदत से जुड़े इनाम की उम्मीद से पैदा होती है, जैसे चाय से मिलने वाली ताजगी की इच्छा। रिस्पॉन्स वो असल आदत है, जैसे चाय पीना। और रिवॉर्ड वो संतुष्टि है जो दिमाग को बताती है कि हाँ ये लूप फायदेमंद है, इसे याद रखो, जैसे ताजगी महसूस होना। अच्छा। हर आदत चाहे अच्छी हो या बुरी इसी पैटर्न पर चलती है। तो अभय ने जर्नलिंग के लिए इसे कैसे लागू किया ये देखते हैं जरा। पहला नियम, क्यू को स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। हाँ, उसने जर्नलिंग का टाइम रात से बदलकर सुबह किया जब उसका दिमाग ज्यादा शांत होता था। अच्छा। और अपनी डायरी और जो उसका फेवरेट पेन था उसे दराज से निकालकर अपनी स्टडी टेबल पर सामने रखा। विजुअल क्यू। हाँ, अब वो एक विजुअल क्यू बन गया, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। यहीं पर देखिए माहौल का, परिवेश का डिजाइन कितना जरूरी हो जाता है। सही। जो आप देखते हैं अक्सर वही करते हैं। अभय ने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने माहौल को ही बदल दिया। और इसी नियम के तहत वो 2 और टेक्निक्स भी आती है ना, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन और हैबिट स्टैकिंग। हाँ बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब है एक बहुत स्पष्ट योजना बनाना। मैं इस समय पर इस जगह में ये काम करूंगा, जैसे अभय ने मेडिटेशन के लिए किया था, जो उससे हो नहीं रहा था। हाँ, क्या किया था उसने? उसने प्लान बनाया, मैं रोज सुबह 7 बजे अपनी चाय पीने के तुरंत बाद, ये हो गया क्यू। अपने रीडिंग कॉर्नर, ये हो गई जगह, मैं 5 मिनट ध्यान, ये हुआ व्यवहार करूंगा। अच्छा। अब ये सिर्फ मैं मेडिटेशन करूंगा कहने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। और हैबिट स्टैकिंग? हैबिट स्टैकिंग है अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से स्थापित आदत के साथ जोड़ देना। जैसे? फॉर्मूला है, मैं अपनी वर्तमान आदत के बाद अपनी नई आदत करूंगा। जैसे अभय ने शायद किया होगा, ब्रश करने के बाद एक लाइन आभार जर्नलिंग करना। हाँ। या लैपटॉप बंद करने के बाद 10 मिनट टहलने जाना। या जूते उतारने के बाद 1 गिलास पानी पीना। हाँ, ये तकनीकें ना फैसला लेने की जरूरत को ही कम कर देती हैं। आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए स्पष्ट सिग्नल और जगह तय हो जाती है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, क्रेविंग को आकर्षक बनाएं।
अब जैसे जर्नलिंग है, थोड़ी सूखी लग सकती है किसी को। हाँ, बोरिंग हो सकती है। अभय ने इसे आकर्षक बनाने के लिए क्या किया, उसने हर एंट्री के साथ एक छोटा सा डूडल बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, इससे उसमें क्रिएटिविटी का एलिमेंट जुड़ गया जो उसे मजेदार लगा। ये इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग डोपामाइन से चलता है, जो इनाम की उम्मीद में रिलीज होता है। हाँ। जब आप किसी आदत को आकर्षक बनाते हैं तो आप उस डोपामाइन स्पाइक को उस आदत से जोड़ देते हैं। यहीं पर टेम्पटेशन बंडलिंग काम आती है। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? इसका फॉर्मूला है, मैं वो काम जो मैं करना चाहता हूँ सिर्फ तब करूंगा जब मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अच्छा, मतलब जोड़ देना। हाँ, अपनी पसंद की चीज को जरूरी चीज से जोड़ देना। अभय ने इसे एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किया था जो उसे काफी बोरिंग लगती थी। हाँ, कहानी में है। उसने तय किया कि वो अपना पसंदीदा म्यूजिक सिर्फ वर्कआउट करते समय सुनेगा। अच्छा, अब म्यूजिक सुनने की जो इच्छा थी वो उसे वर्कआउट करने के लिए खींचने लगी। देखिए कितना स्मार्ट तरीका है। बाद में उसने इसमें पॉडकास्ट भी जोड़ लिए, एक मूवमेंट जोन बनाया और वो विजुअल ट्रैकिंग भी तो इस्तेमाल की उसने। हाँ, वो कैलेंडर वाली। हाँ, कैलेंडर पर हर वर्कआउट के बाद एक लाल क्रॉस लगाना, वो जो चेन बन रही थी क्रॉस की। डोंट ब्रेक द चेन। हाँ, उसे तोड़ने से वो बचना चाहता था। इससे कंसिस्टेंसी अपने आप में आकर्षक बन गई। आकर्षण बढ़ाने का एक और तरीका है आपका सामाजिक माहौल। हम उन लोगों का व्यवहार अपनाने लगते हैं जिनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। सही बात है। अभय ने एक हैबिट सर्कल बनाया और ऑनलाइन फिटनेस ग्रुप ज्वाइन किया। हाँ। जब आप देखते हैं कि आपके आसपास के लोग वही आदतें अपना रहे हैं जो आप अपनाना चाहते हैं, तो वो आदतें ज्यादा नॉर्मल और ज्यादा आकर्षक लगने लगती हैं। ये बात तो है। फिर ये सिर्फ विल पावर या आत्मा अनुशासन की बात नहीं रह जाती, ये सेल्फ डिलाइट, मतलब खुद को खुश करने जैसा बन जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे नियम पर, रिस्पॉन्स को आसान बनाएं, मेक इट इजी। जी। आदतें अक्सर इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि वो मुश्किल लगती हैं। हाँ, फ्रिक्शन होता है। अभय ने जर्नलिंग को आसान कैसे बनाया? उसने प्रोसेस से फ्रिक्शन यानी रुकावट हटाई। नोटबुक और पेन पहले से तैयार रखे सामने। हाँ। एक तय फॉर्मेट बना लिया, 3 लाइनें आभार, 1 लाइन दिन का सबक, एक डूडल। सोचने का बोझ कम हो गया। अच्छा। बस लिखना शुरू करना था। सिद्धांत ये है कि किसी आदत को शुरू करने के लिए जितने स्टेप्स लगते हैं उन्हें कम कर दो। जितनी कम एनर्जी लगेगी उतनी आसानी से आदत बनेगी। शायद उसने वर्कआउट के कपड़े भी रात को ही निकाल कर रख लिए होंगे ताकि सुबह सोचना ही ना पड़े। हाँ, ये मुमकिन है। और चौथा नियम, रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदतों का जो असली फायदा है वो दिखने में तो समय लगता है। हाँ, एकदम। लेकिन हमारा दिमाग, उसे तो तुरंत संतुष्टि चाहिए होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभय ने इसका क्या हल निकाला? उसने एक तरह का आर्टिफिशियल लेकिन तत्काल मिलने वाला रिवॉर्ड सिस्टम बनाया। जैसे? हर बार जर्नलिंग पूरी करने के बाद कैलेंडर पर एक स्टार स्टिकर लगाना। अच्छा। ये छोटा सा काम भी दिमाग को एक फौरन जीत का एहसास देता है। हाँ। और शायद 7 स्टार होने पर खुद को कोई छोटा सा इनाम देना, जैसे अपनी पसंदीदा कॉफी पीना। ये जो तत्काल संतुष्टि मिलती है, ये दिमाग को उस आदत के लूप को दोहराने के लिए मजबूत करती है, भले ही असली बड़ा फायदा जैसे बेहतर मेंटल क्लैरिटी वो बाद में मिले। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग तो अभी के रिवॉर्ड को ज्यादा वैल्यू देता है भविष्य के बड़े रिवॉर्ड से। बिल्कुल। तो अभय ने इन चारों नियमों का इस्तेमाल करके जर्नलिंग को, जो उसे इतनी मुश्किल लगती थी, हाँ, उसे एक ऐसी प्रोसेस में बदल दिया जिसे करना स्पष्ट था, आकर्षक था, आसान था और संतोषजनक भी था। जी। उसने अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय अपने व्यवहार को ही, अपने माहौल को ही डिजाइन कर लिया। हाँ, और यही फ्रेमवर्क, यही चारों नियम बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी काम करते हैं। बस नियमों को उलटना होता है। अच्छा, कैसे? क्यू को अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। जैसे फोन से सोशल मीडिया ऐप हटा दो या होम स्क्रीन से छिपा दो। क्रेविंग को अनाकर्षक बनाओ, जैसे स्क्रीन को ग्रे स्केल कर दो या खुद को याद दिलाओ कि टाइम वेस्ट करने से क्या नुकसान होता है। ओके। रिस्पॉन्स को कठिन बनाओ, जैसे ऐप खोलने के लिए पासवर्ड लगाओ या कई स्टेप्स जोड़ दो। हाँ। और रिवॉर्ड को असंतोषजनक बनाओ, जैसे अगर ज्यादा टाइम बर्बाद किया तो किसी पेनल्टी जार में पैसे डालना। वाह, मतलब अच्छी आदत बनाने और बुरी आदत तोड़ने दोनों के लिए यही 4 नियम काम करते हैं, बस उल्टे तरीके से। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर अभय की ये कहानी एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांतों को एकदम जीवंत कर देती है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। छोटी शुरुआत की ताकत, पहचान बदलने का महत्व और ये व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, इनको समझकर अपने व्यवहार और माहौल को डिजाइन करना, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि बदलाव मुश्किल भले ही हो पर नामुमकिन नहीं है अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। एकदम सही कहा। अभय की कहानी व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव का एक बहुत ही शक्तिशाली खाका पेश करती है, लेकिन यहाँ एक विचार में छोड़ना चाहूंगी श्रोताओं के लिए। हाँ, बताइए। स्रोत में अभय की कहानी निजी बदलाव पर ही केंद्रित है, पर जरा सोचिए, क्या ये सिद्धांत छोटे लगातार कदम, पहचान का निर्माण, व्यवहार का डिजाइन, क्या ये बड़े पैमाने पर भी लागू हो सकते हैं? मतलब क्या इसी तरह किसी टीम की वर्क कल्चर, किसी समुदाय की आदतों या किसी पूरे संगठन के काम करने के तरीके को बदला जा सकता है? अच्छा, क्या छोटे, सोचे समझे, जानबूझकर किए गए बदलाव, क्या वो सामूहिक व्यवहार को भी उसी तरह बदल सकते हैं जैसे उन्होंने अभय की निजी जिंदगी को बदला? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है कि इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठकर क्या ये कलेक्टिव लेवल पर भी काम कर सकता है। हाँ, बहुत दिलचस्प। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी, उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप किताबों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राज और रागिनी के साथ ये बातचीत कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस लेखक या किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न